साथियों नमस्कार। मैं दिलीप बिदावत कुर्जा चैनल में आपका एक बार फिर गणमान्य स्वागत है। यह थार की भुरुट घास है। वनस्पतिक नाम सैंक्रस बाइफ्लोरस है। भुरुट वर्षा ऋतु में उगने वाली खरपतवारी घास है। मुख्यतः पश्चिम के थार रेगिस्तान में अधिक मात्रा में होती है। 100 से 300 mm वार्षिक वर्षा वाले रेतीले क्षेत्र, कम उपजाऊ जमीन में आसानी से पनपती है। भुरुट C4 श्रेणी की घास है। यह उच्च तापमान में और तेज धूप में भी प्रकाश संश्लेषण अच्छे से करती है। जीवन चक्र के अनुसार यह वार्षिक श्रेणी की घास है जो एक ही वर्ष अर्थात वर्षा ऋतु में जीवन चक्र पूरा करती है। बीज बनकर सूख जाती है तथा बीज के रूप में जीवित रहती है। हल्की सी नमी यानी 20 से 30 mm बरसात होने पर कोंपलें निकलने लगती है तथा पुरानी जड़ें हरी होने लगती है। अगस्त अंत या सितंबर माह में जब नमी कम होने लगती है तब ऊपर से सूखने लगती है। गेहूं की बालियों की तरह कांटेनुमा बालियां जिनमें बीज होते हैं, सूखने पर कांटे कठोर और नुकीले हो जाते हैं। जड़ सहित नहीं उखाड़ा जाए तो यह सुप्त अवस्था में जीवित रहती है। नमी मिलने पर फिर से अंकुरित होती है। अक्टूबर तक बीज सूखकर हवा से उड़ने लगते हैं। बीज युक्त कांटे बालियों से अलग होकर हवा के साथ या फिर भेड़ बकरियों के बालों पर चिपक कर क्षेत्र में बिखर जाते हैं। अगले मानसून सीजन अर्थात 9 माह तक सुप्त अवस्था में मिट्टी में सुरक्षित रहते हैं तथा अंकुरित होने के लिए मानसून का इंतजार करते हैं। कच्ची अवस्था में इसे पशु खाते हैं। कांटों की सूल पतली व तीखी होती है जो सूखने के बाद चुभती है। सूखने के बाद इस घास के पौधे के पास से कोई गुजरता है तो कांटे कपड़ों पर चिपक जाते हैं। उतारने पर बारीक नुकीले कांटे हाथों में चुभ जाते हैं। सूखने के बाद भुरुट की पत्तियों को छोटी छोटी काट कर कुतर कर पशुओं को खिलाई जाती है। रोएदार कांटों के कवच में बाजरी जैसे छोटे दाने बीज के रूप में सुरक्षित रहते हैं। हवा से उड़कर एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं तथा हल्की सी नमी मिलने पर अंकुरित हो जाते हैं। इसकी जड़ें गुच्छेदार होती है तथा मिट्टी को पकड़ कर रखती है। थार में तेज हवाएं चलती है तथा हवा से मिट्टी का कटाव होता है। भुरुट जैसे असंख्य पौधे और उनकी जड़ें हवा से मिट्टी के कटाव को रोकती है, जिससे रेगिस्तान का प्रसार रुकता है। सूखने के बाद नरम होने के कारण जमीन में जल्दी सड़ने से मिट्टी कार्बनिक पदार्थ तेजी से बढ़ाती है जो फसलों के लिए बेहद उपयोगी है। लोक ज्ञान में भुरुट का औषधीय उपयोग की बातें सुनने को मिलती है, लेकिन इसका वैज्ञानिक तथ्य या शोध उपलब्ध नहीं होने के कारण उसका उल्लेख करना न्याय संगत नहीं होगा। लोक अनुमान है कि जिस भूमि में या जिस वर्ष भुरुट ज्यादा उगती है, बाजरा गवार की फसल अच्छी होती है। शायद यह कारण हो सकता है कि यह कम नमी और कम कार्बनिक मात्रा वाली जमीन में अच्छे से पनपती है और बाजरा गवार भी कम पानी में होने वाली फसलें हैं। गांव के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि संवत 1956 में भयंकर अकाल, जिसे छपना काल के नाम से जानते हैं, के समय खाने का अनाज नहीं था। लोग भूख से मरे थे। उस दौरान भुरुट के कांटे एकत्रित कर इन्हें कूट कर बीज की रोटियां बनाकर खाई तथा जान बचाई थी। इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भुरुट थार की जैव विविधता की एक सदस्य वनस्पति है। यह चारा और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। बीज हवा के साथ उड़कर भेड़ बकरियों के बालों से चिपककर तथा पक्षियों द्वारा थार में अपना प्रसार करती है। चराई के बाद इसकी जड़ें जमीन में रह जाती है तथा हवा से मिट्टी का कटाव रोकती है,
जमीन को उपजाऊ बनाती है। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग प्रदान करें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।